नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आज पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और इसी उपलक्ष्य पर हम आज आप पहुंचे हैं धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में, जहां पर पौधारोपण के साथ यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो हम सीधे बातचीत करते हैं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जो है वीरेंद्र कुमार तिवारी जी से और जानेंगे कि न्यायपालिका की क्या कुछ भूमिका होती है पर्यावरण संरक्षण में। नमस्कार सर। पर्यावरण की न्यायपालिका की जो सबसे बड़ी भूमिका ये है कि यहाँ जितने लोग प्रतिदिन आते हैं उसके लिए मैंने ये जो बगीचा ये डेवलप किया है, ये एक संदेश देता है कि अपने घर में एक पेड़ अवश्य लगावें, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि पेड़ से मेरा जीवन है। मेरी सांस जो प्रदूषण से समाप्त हो रही है वो बच सके, क्योंकि यहाँ जो लोग भी आते हैं बहुत ही दुखी मन से आते हैं, कचहरी में बहुत प्रसन्नचित मन से आते नहीं हैं। यहाँ आने पर कम से कम हम उनको एक अच्छा वातावरण दें कि उनके अंदर चेतना, न्याय तो हम सिस्टम से करेंगे, लेकिन ये इस चेतना को देख करके जो जाएंगे तो निश्चित है कि कुछ क्षण के लिए उनके अंदर एक परिवर्तन आएगा और एक प्रेरणा मिलेगी कि अवश्य जब एक न्यायालय परिसर को इस तरह से सुसज्जित किया जा सकता है तो हम अपने आसपास की चीज़ों को भी सुसज्जित करें, जिससे कि जो लोग यहाँ देख करके जा रहे हैं वो अपने घर पे भी बनावें, कहीं अगल बगल के पार्क को भी बनावें, जिससे कि यह हमारा जीवन जो बने सुरक्षित रहे और अच्छे ढंग से हम लोग अपने जीवन को बिता सके। आज के पर्यावरण दिवस के समारोह में क्या कुछ खास हुआ? आज पर्यावरण दिवस के दिन में खास तो हम तो यही बोले हैं कि यह दिवस एक दिन का नहीं है, मेरे धर्म कर्म में समाया हुआ है। मैं प्रतिदिन यहाँ 8:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहता हूँ, इन पौधों के साथ बातचीत करता हूँ, उनको पानी देता हूँ, उसकी निगरानी कराता हूँ, उसको कटिंग कराता हूँ, मैंने उनके हर तरह से पोषण के लिए जो भी खुराक होती है देता हूँ। और आज हम लोगों के लिए इसलिए खास है कि आज हम लोगों ने 200 पाम का पेड़, वन विभाग का भी कुछ सहयोग था, उन्होंने लगाया है और इस परिसर को अच्छे ढंग से सजा दिया है कि कल को कोई व्यक्ति आवे तो उसके अंदर यह जरूर चेतना जागृत होगी कि अपने घर में एक पेड़ तो जरूर लेकर के जाएगा। एक और चीज हमने बहुत खास देखी कि इस बगिया को सुसज्जित रखने में जिनका योगदान होता है उन्हें भी सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहिए? उसका सम्मान है, क्योंकि अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ पाएगा, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी है। वो मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन उनको जो काम करते हैं वो काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए उनका प्रोत्साहन यह बात का संदेश देता है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ धूप में खड़े हैं, यह ना सोचे कि हम अकेले हैं। ये मेरा उनको एक संदेश है। दूसरा, इसमें हमारे प्रदीप जी ने भी जो कुछ इसको प्लांटेशन के तरकीब, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, उससे हमने बहुत अच्छा चीज़ लिखा, कैसे पौधों को सजाया जाए, कैसे निगरानी किया जाए, कैसे इसमें खाद पानी दिया जाए। हमारे ACF साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई। ये सब चीज़ों के पालन करने से ये निसंदेह है कि हम लोग अपना जो पर्यावरण दिवस का जो सार्थक पहल है, यह लोगों को झंझावित करने के लिए विवश करेगा कि जरूर पर्यावरण के प्रति सजग और सहज रहें। देखा जाता है कि धनबाद क्षेत्र जो है यहाँ पर कोयला खनन काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण डस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो न्यायपालिका की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए? इसके लिए तो हम लोगों ने अपने जगह जगह पर हमारे DRSA के माध्यम से कार्यक्रम होते रहते हैं, तो लोगों को हम लोग आगाह करते हैं कि अगर तुम प्रकृति के साथ नहीं रहोगे तो प्रकृति भी तेरा साथ छोड़ देगी। तो संदेश मेरा यही है कि हम कम से कम कॉमन पब्लिक कैरियर यूज करें, कम से कम जो है हम लोग अपना निजी वाहन यूज करें, जिससे प्रदूषण को जहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लास्टिक का है कम यूज करें, कपड़ा का झोला लेके जाएं, तो थोड़ी थोड़ी आदत अपने अंदर अपने समा लेंगे तो हर व्यक्ति के लिए हमें लगता है कि निश्चित है कि उसके संस्कार में हैबिट बन जाएगी, तो निश्चित है कि वो अच्छा ही करेगा। देखा जाता है कि खनन क्षेत्र में ज्यादातर जो OB डंप है उसके कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। हाल ही में कॉलेज की जो 4 दीवारी है वो भी टूट गई थी, RSP कॉलेज की। तो इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी होने चाहिए न्यायपालिका? ये तो न्यायपालिका के लिए बात नहीं है, हमारे उपायुक्त महोदय से पर ज़्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे जो या नगर आयुक्त से उसको क्या उस पर पहल की जा रही है, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र बड़ा सीमित है। हम लोग न्यायपालिका के जो गाइडलाइंस है उससे घिरे रहते हैं, हम लोग उसी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। दूसरा, हम लोग DLSA के माध्यम से लोगों को आगाह कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह का कार्य न करें, जिससे कि हमारी सुंदरता समाप्त हो। आपके कार्यकाल के दौरान यहाँ इस न्यायालय में कोई ऐसा मामला आया हो जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ हो और उस पर काफी अच्छी पहल की जाए? अभी तो इस तरह का कोई भी मामला मेरे सामने से नहीं गुजरा है, और आएगा तो हम लोग इतने सजग रहेंगे और समय समय पर हम लोग DFO साहब को निर्देश देते रहते हैं कि जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे कि लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो है इस तरह की जो दरिंदगी कृत्य कर रहा है वो न करे।
देखा गया कि आप भी पर्यावरण से काफी ज्यादा प्रेम रखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? आम जनता को मेरा यही संदेश है कि इस दिवस को प्रतिदिन मनावे। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने दिवस को अपने कर्म धर्म में बना ले और प्रतिदिन अपने जीवन की एक आदत बना ले कि जब तक मैं उठने के बाद जैसे भगवान की पूजा करने के एक लोटा जल डालने जाता हूँ तो गमला में भी एक जल डाल के जाए, उसकी निगरानी करें, उसकी देखभाल करें, जिससे लोगों के अंदर एक चेतना जागृत होगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर मैं कुदाल चलाऊँगा तो प्रतिदिन व्यक्ति देखेगा कि कुदाल साहब भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग इसलिए चलाते हैं कि आपके अंदर भी, हर व्यक्ति के अंदर भी चेतना, हमारे लिए भी प्रकृति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए है, जितना हम लोगों के लिए है। इसलिए सब लोग प्रकृति के प्रति सजग और सहज रहें, जिससे कि यह संदेश रहे कि आज का दिवस हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो ये थे हमारे साथ प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने यह संदेश दिया कि पर्यावरण की जो पूजा है वो एकदम ईश्वर की पूजा की तरह होनी चाहिए और ये जो दिवस है केवल एक दिन के लिए सीमित ना रहे। और आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में 200 से भी अधिक जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं इस परिसर में। और इसके अलावा यहाँ के पर्यावरण को, यानी कि यहाँ की जो छोटी सी जो बगिया है उसको हरा भरा रखने में जिन सभी जो बागवानी कर रहे लोगों का योगदान है उन्हें भी आज सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से यहाँ पर गीला कचरा और सूखा कचरा की जानकारी भी दी गई और किस तरह से उसका निष्पादन किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये काफी प्रेरणादायी रहा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जो हैं उन्होंने बताया है कि आज का ये जो दिन है केवल एक दिन के लिए सीमित ना रहे। जिस तरह आप भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह अपने पर्यावरण की भी पूजा करें। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।